आप लोग कुछ बोलो इससे पहले यार। सॉरी। हाँ मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। थोड़ी लेट हो गई है? नहीं यार बहुत ज्यादा लेट हो गई है तो भाई साहब कुर्सी की पट्टी बांध लो क्योंकि आज कुछ ज्यादा होने वाला है। ये बोल के तूने ऑलरेडी ज्यादा कर दिया है। क्या आपने कभी रेनबो ट्री के बारे में सुना है? नहीं। क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार किस शहर में इलेक्ट्रिसिटी आई थी? ना। क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे पुराना खंभा कौन सा है? खंभा? दारू। क्या आप जानते हैं? नहीं। तो भाई साहब आप जानते क्या है? अबे हाँ होशियार सेल के चौथे चमचे, तू किस लिए आया है? ओ हाँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट लाइट के नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स जो आपको नहीं आपकी आत्मा को ही झंझोर कर रख देंगे। चल झूठा। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे हानिकारक होता है। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नजर डालो हमारी इस वीडियो पर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फैक्ट नंबर 20। कहानियां सुनना आखिर किसे पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है और शायद क्या आपको भी जरूर पसंद होगी। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि आखिर इस दुनिया की सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? शायद नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, द एपिक ऑफ गिलगामेश को इस दुनिया की सबसे पुरानी कहानी बताया जाता है, जो कि इस तरह पत्थरों पर लिखी हुई है, जिसे 1500 साल पुराना बताया जाता है। फैक्ट नंबर 19। जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, ये सॉन्ग तो आपने जरूर सुना होगा और मुझे नहीं लगता इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान है जिसने ये सॉन्ग नहीं सुना है। अगर आपने नहीं सुना है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, आखिर मुझे भी तो पता चले ऐसा मेरा कौन सा दोस्त है जिसने ये सॉन्ग नहीं सुना है। एनीवे फैक्ट पर आते हैं, ये एक क्रिसमस सॉन्ग है। अबे तो इसे नया क्या है? ऐसा नहीं बल्कि एक थैंक्स गिविंग सॉन्ग है, जिसे जेम्स क्लियरपॉन्ट के द्वारा 1850 में द वन हॉर्स ओपन स्लैंग्स के शीर्षक के साथ लिखा गया था। फैक्ट नंबर 18। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा भी बीच है जहाँ पर आप रात के कुछ पल बिता ले तो आप उस पल को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मालदीव के वधूज लैंड में एक ऐसा बीच है जो भाई साहब रात होने पर ग्लो करने लगता है, मानो तारे जमीन पर ही आ गए। प्रकृति के इस गजब के नजारे को ओशन ऑफ स्टार्स या सी ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन प्लैंकटन नाम के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के ऊपर दिखाई देते हैं, जैसे सूरज की रोशनी इनके ऊपर गिरती है और ये माइक्रोब्स सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके रात को ग्लो करते हैं। ये स्पीसीज दुनिया की सबसे नेचुरल लाइटिंग ग्लो करती है। फैक्ट नंबर 17। अच्छा, जो आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या है ये? मुझे लगता है आप बस यही सोच रहे होंगे, या तो कोई आसमान से उल्का पिंडा टपकी है या तो किसी के दिमाग की करामत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रकृति का ही करिश्मा है। दरअसल कई हजार साल पहले यहाँ पर एक वोल्केनो था जो कि खतरनाक तरीके से विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद इसके अंदर पानी भर गया और पानी भरने के बाद इसने एक झील का रूप ले लिया। और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन होने लगा, जिसके कारण झील सूखने लगी। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सरकार ने खुद ही कह दिया, सुखा दो इसे, इसकी जगह खेत लगा दो, लेकिन इसे सुखा दो। और अब ये ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 16। आपने कई सारी थेरेपीज के बारे में सुना होगा और जानते भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने स्पेलोथेरेपी का नाम सुना है? लोग इसे सॉल्ट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इस थेरेपी में इंसान को नमक की खदान या रूम में ठूस दिया जाता है, मेरा मतलब रेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे सांस लेने की, कफ की और कई सारी प्रॉब्लम से आराम मिल जाता है। फैक्ट नंबर 15। जैसे हर देश की अलग पहचान होती है, वैसे ही हर देश को प्रेजेंट करने वाला फ्लैग भी बाकी देशों से अलग ही होता है। ऐसे में क्या कभी आपको ये विचार आया है कि आखिर किस देश का फ्लैग सबसे पुराना है? नहीं, सारे विचार तो तुझे है। तू भड़का रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स को। मैं बता देता हूँ यार, डेनमार्क का जो नेशनल फ्लैग है वो सन 1370 या उससे भी पुराना है। फैक्ट नंबर 14। बात सन 1880 की है, जब थाईलैंड में एक रानी थी जिनका नाम सुनंदा कुमारी रत्ना था। वो जब बैंगपा महल की ओर जा रही थी, जो कि पानी के रास्ते से होकर जाना पड़ता था, उनके साथ कुछ तैराक भी थे, लेकिन नाव में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से नाव डूबने लगी और रानी भी डूबने लगी। और रानी प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्हें बचाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, जबकि लोग बचा सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहां का एक रूल था, शाही लोगों को छूना मना है। फैक्ट नंबर 13। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे क्या, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है? वैसे ये वाला फैक्ट भी सिंगिंग से रिलेटेड ही है। क्या आप ये जानते हैं कि ग्रुप में सिंगिंग करने से तनाव, चिंता दूर हो जाती है और एंडोर्फिन्स को भी बढ़ने में काफी मदद मिलती है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव है। जिसे नहीं पता कि एंडोर्फिन्स क्या होता है, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूं। एंडोर्फिन्स हमारे शरीर का एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो दर्द को कम करने में मददगार होता है। इसीलिए मैं सोचूं, जब किसी का दिल टूटता है तो गाने क्यों सुनता है? अब गाने सुनने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गाने की बात हो रही। लेकिन सुनने से भी तो दर्द कम होता। अरे तू जा रही। फैक्ट नंबर 12।
दोस्तों वैसे तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु चीता को माना जाता है, जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? हॉक को दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है, जो कि 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। मतलब इमेजिन भी कर सकते हो, कहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कहाँ 290 किलोमीटर प्रति घंटा। फैक्ट नंबर 11। वैसे आपसे एक बात पूछूं, जब हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था, बाद में इलेक्शन भी हुए थे। उस इलेक्शन में सबसे पहला वोट किस व्यक्ति ने डाला था? क्या आपको पता है? हाँ पता है, आप नहीं थे उस वक्त, लेकिन मैं आपको बता दूं। क्यों, तू था क्या उस वक्त? तुझे बोलना जरूरी है क्या? हमारे देश के 1951 आम चुनाव में पहला वोट श्याम शरण नागी दिया था। लिख के रख लो, काम आ सकता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? जापान का इंपीरियल हाउस है, जिसे यामातो वंश के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शासनकाल पारंपरिक रूप से 660 सालों से पहले से है। फैक्ट नंबर 9। अच्छा, अब जो फैक्ट बताने वाला हूँ ना भाई साहब, उसे जानकर आपका रिएक्शन बहुत खतरनाक हो जाने वाला है, क्योंकि मेरा भी हुआ था। अच्छा, एक शब्द कितना बड़ा हो सकता है? क्या वो 1,79,819 अक्षरों का हो सकता है? क्यों चौंक गए ना? ये दुनिया का सबसे लंबा शब्द है, जो कि किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये एक प्रोटीन का नाम है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। यह प्रोटीन हमारे शरीर में पेशियों को लचीला बनाए रखने में मददगार होता है। ये नाम इतना बड़ा है, देख लो, मैं तो इसे पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि इसे पढ़ने में ही 3 घंटे लग जाएंगे। स्क्रॉल करके मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आप में से किसी के पास जादू की शक्तियां हैं तो पढ़ लो यार। दरअसल इस प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स के नाम शामिल है, जो कि 20 छोटे नामों के अमीनो एसिड्स हैं, जबकि 34,350 तरीके के अमीनो एसिड्स के नाम इसमें शामिल है। इसलिए इसका नाम इतना बड़ा है। साइंटिस्ट भी इसका नाम नहीं ले सकते, इसलिए इसका नाम टिटिन रख दिया है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 8। आज 1 मिनट के लिए भी बिजली चली जाए ना तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है। और एक दौर ऐसा भी था जब हमारे देश में बिजली नहीं थी, और कई गांव में तो आज भी नहीं है। ऐसे में मेरे जहन में एक बात आई। जहन में? अरे हाँ यार, ऐसे में मेरे जहन में एक बात आई, आखिर ऐसा भारत का कौन सा शहर होगा जहाँ पहली बार बिजली सप्लाई की गई थी? तो मुझे पता चला कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सबसे पहले बिजली सप्लाई की गई थी। फैक्ट नंबर 7। इस फैक्ट को बताने से पहले मैं अपने एक दोस्त से आपको मिलाना चाहूंगा। ये फैक्ट उसी ने मुझे बताया है, जिसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हो सके तो भाई को भी सपोर्ट जरूर कर देना। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा स्पेन के द्वीप टेनरिफ के हवाई अड्डे पर हुआ था, जो 2 फ्लाइट रनवे पर एक दूसरे से टकरा गई थी। 27 मार्च 1987 को हुई इस दुर्घटना में 2 बोइंग 747 विमानों से आपस में टकरा गए, जिसमें कुल 583 लोग मारे गए। फैक्ट नंबर 6। यूरोप के 2 साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि सफेद गुलाब की टहनियों को अगर किसी रंग में डालकर रखा जाए तो वह रंग टहनियों से होते हुए गुलाब की पंखुड़ियों तक पहुंच जाता है। इसी तरह आपके पास जितने भी कलर हैं उतने ही गुलाब की टहनियों को चीर दीजिए, फिर उसे कलर में डुबो के रख दीजिए, जिससे गुलाब रेनबो की तरह दिखने लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आप आर्टिफिशियल कलर का यूज ना करें। वैसे कलर तो उससे भी चढ़ेगा, लेकिन गुलाब जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए आप आर्टिफिशियल कलर की जगह फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पे भी इस विधि को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे पुरानी खंबा कौन सी है? आई नो, आप तो समझ ही गए होंगे, मैं शराब की ही बात कर रहा हूँ। जर्मनी की फवलजा ऐतिहासिक म्यूजियम में रखी शराब को 1650 साल पुराना बताया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह शराब करीब 3000 साल पुरानी होगी। शराब की यह बोतल एक रोम के कुलीन व्यक्ति के साथ 350 ईस्वी में दफन की गई थी। इसे साल 1867 में खोजा गया। खास बात यह है कि इस बोतल का ढक्कन अभी भी बंद है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों में से केवल कुछ ही प्रजातियां शहद का उत्पादन करती हैं? क्या आपको ये पता था? कमेंट में जरूर बता देना। फैक्ट नंबर 3। ये कहानी करीब 104 साल पुरानी है, जब अमेरिका में एक हाथी को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। हाथी की फांसी की सजा को अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया था। दरअसल 13 सितंबर 1916 को अमेरिका के टेनरिफ राज्य में मेरी नाम के एक हाथी को फांसी दी गई थी, क्योंकि उसने इसे कंट्रोल करने वाले महावक को पैरों तले कुचल दिया था। फैक्ट नंबर 2। क्या आप ये जानते हो कि ऑरेंज यानी संतरा जितना ही बड़ा होता है उतना ही मीठा होता है? क्या आपको ये पता था? अगली बार जब संतरा खरीदने जाना ना तो भाई को याद रखना। फैक्ट नंबर 1। आपने रेनबो देखा होगा, यहाँ तक कि मैंने आपको रेनबो रोज के बारे में बता दिया, लेकिन क्या आप रेनबो ट्री के बारे में जानते हैं? नहीं जानते ना? तो यार तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा? अबे साले। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
इस पेड़ की खासियत यह है कि ये इंद्रधनुष की तरह दिखाई देते हैं। इस पेड़ का नाम रेम्बो यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस पेड़ों की प्रजाति में यह इकलौता ऐसा है जिसकी ऐसी रंगीन छालें होती हैं। इन पेड़ों का इस्तेमाल सफ़ेद कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाले पल्प के लिए किया जाता है। इसकी बढ़ती मांग के कारण यह पेड़ अब कई देशों में दिखाई देता है। आपको आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उस लाइक के बटन को हिट जरूर कर देना, और यार अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ इस चैनल की अगली वीडियो में। और हम भी। हाँ तुम भी। अब टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का। टेक केयर, जय हिंद। रुको। हाँ मुझे पता है कि वीडियो दिवाली तक ही आ पाएगी, उससे पहले तो नामुमकिन है।